हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है अनोखी बहू। सोमवती मंदिर में सभी से बोलती है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तभी सोमवती की सहेली ओमवती बोलती है, क्या बात है सोमवती, बड़ी खुश नजर आ रही है आज। कोई लॉटरी लगी है क्या तेरी? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी सहेली, आज तो मेरे बेटे की सगाई फिक्स हो गई, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह सोमवती, अब तू समझेगी कि बहुओं की बुराई करने का सुख कैसे प्राप्त होता है। अरे शुभ शुभ बोल ओमवती, मेरी होने वाली बहू प्रिया बहुत अच्छी है, मुझे माँ की तरह प्यार करेगी, मुझे वो सास नहीं समझेगी और मैं उसको अपनी बेटी बनाकर ला रही हूँ, बहू बनाकर नहीं। अरे बस कर सोमवती, ये सब सिर्फ 2 दिन का खेल है, उसके बाद तो तेरी बहू तुझे ऐसे नचाएगी जैसे सपेरा बीन पर नागिन को नचाता है। तब तुझे समझ आएगा कि बहू बहू ही होती है, बेटी नहीं बन सकती। क्या तूने मुझे नागिन कहा? अरे नहीं, मैंने तो तेरी बहू को सपेरा कहा। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने तेरी बहू पर शुरू से ही लगाम नहीं लगाई तो तेरी बहू तेरे सर पर चढ़ जाएगी। इसके बाद ओमवती सोमवती को कुछ समझाती है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। प्रिया और प्रियंक की शादी हो जाती है। अगले दिन सुबह रसोई में, सुन प्रिया, इस घर में आज तक जो भी हुआ है वो सब मेरी ही मर्जी से हुआ है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। खाने में क्या बनेगा ये भी मैं ही तय करूंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी, जब घर में बड़े बैठे हैं तो उन्हीं से ही राय लेंगे ना हम लोग। मैं वैसे भी आपके पास ही आ रही थी कि खाने में क्या बनाना है, आप बता दीजिए ना मुझे। अरे ये तो उल्टा जवाब ही नहीं दे रही, अब क्या करूं? लगता है अच्छी बनने का नाटक कर रही होगी, देखती हूँ कब तक करती है ये नाटक। देख प्रिया, प्रियंक हर महीने अपनी तनख्वाह में से अपने जरूरत के सामान का पैसा निकालकर बाकी तनख्वाह बापूजी के हाथ में रख देता है। अब तुम ये मत समझना कि उसकी तनख्वाह पर तुम्हारा हक होगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, तुम्हारे आ जाने से चीजें बदलेंगी नहीं। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप और बापूजी जिस तरह से घर चला रहे हैं वो सब सीखने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। तो बेहतर है आप लोग जिस तरह से घर चला रहे हैं उसी तरह से चलाइए। अगर मुझे बीच में पैसों की जरूरत हुई तो मैं आपसे या बापूजी से मांग लूंगी, आप लोग मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। अरे ये तो मेरी सारी बात मानती जा रही है, अब मैं इसे ताने कैसे मारूं? सोमवती सोफे पर बैठी है। प्रियंक जल्दबाजी में घर में आता है। अरे बेटा प्रियंक, क्या हुआ? तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? हाँ माँ, वो प्रिया ने मूवी की टिकट बुक की है, आज शाम 7:15 का शो है। प्रिया का फोन आया था, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। लो, हो गया शुरू नाटक। अभी अभी शादी हुई है, घर की जिम्मेदारी संभालने की जगह इसे फिल्म देखने जाना है। अगर तुम दोनों फिल्म देखने जाओगे तो क्या घर का काम मैं करूंगी क्या?
हाय, यही दिन देखने के लिए मैं सास बनी थी क्या? ये सब सुनकर प्रिया वहां आ जाती है। नहीं मम्मी जी, मूवी देखने हम दोनों नहीं बल्कि हम चारों जा रहे हैं, और खाना तो मैंने पहले से ही बना के रख दिया है। हम लोग खाना खाकर जाएंगे मूवी देखने। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और बापूजी को भी बोल दीजिए। हाय राम, मेरे तो सारे दाव भी उल्टे पड़ रहे हैं। बहू तो मुझे उल्टे जवाब ही नहीं दे रही। कुछ दिन बाद प्रियंक अपनी माँ के कमरे में आता है। माँ, वो अगले महीने प्रिया के घर पे शादी है, हम सबको बुलाया है। अरे पर अगले महीने तो तेरे ताऊ जी के यहाँ भी तो शादी है ना, हम सबको वहां जाना है। ठीक है माँ, मैं एक बार प्रिया से बात कर लेता हूँ। चाहे तो आप दोनों ताऊ जी के चले जाइए, मैं और प्रिया प्रिया के घर शादी में चले जाएंगे। हाय राम, तू तो अभी से ही अलग अलग होने की बातें करने लगा। ये सब पट्टी तुझे प्रिया ने ही पढ़ाई होगी। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा तो अभी से बदल गया। अब धीरे धीरे तू मुझे और बाबूजी को हर जगह से अलग कर देगा और फिर घर से भी निकाल देगा। हाय राम, इस लड़की के आने से तो मेरा बेटा पूरा ही बदल गया। ये सब सुनकर प्रिया वहां आ जाती है। ये सब क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? प्रियंक, दोनों शादियों में 15 दिन का अंतर है। हम सभी दोनों शादियों में जाएंगे। क्या? हे भगवान, ये कैसी बहू दी है तूने मुझे? ये तो मुझे उल्टे जवाब ही नहीं देती। फिर एक दिन, सोमवती, मैं देख रहा हूँ जब से प्रियंक की शादी हुई है तुम काफी बदल गई हो। बात बात पर बहू और प्रियंक से उलझती रहती हो। जी मैं आपको क्या बताऊं, ये सब करने के लिए मुझे मेरी सहेली ओमवती ने कहा था। उसने मुझे बताया कि वो कैसे बहू पे लगाम रखती है, लेकिन उसने जो जो बताया था प्रिया तो वो सब करती ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। तुम भी किसके चक्कर में आकर अपनी समझदार बहू को परेशान कर रही हो? ओमवती के इसी व्यवहार के कारण ही तो उसकी बहू उससे बुरा व्यवहार करती है। अगर तुम चाहती हो प्रिया तुम्हें बेटी की तरह प्यार करे तो तुम्हें भी तो उसे माँ की तरह प्यार करना होगा ना। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने प्रिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर अब से मैं उसे बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करूंगी। अगले दिन सुबह, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? जो तेरा मन करे वो बना ले बहू, आखिरकार ये तेरा भी तो घर है। शिक्षा, हमें किसी को जाने बिना दूसरों के कहने पर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।